गुजरात के वडोदरा शहर के आउटर स्कर्ट के इलाके जो सालों पहले वडोदरा महानगर पालिका में शामिल कर लिए गए हैं, उन्हीं में से एक इलाका है बिल, जहां नागरिकों को कॉरपोरेशन की ओर से सुविधाएं इतने सालों से दी नहीं जा रही थी और अब देने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग सुविधाएं जो वडोदरा महानगर पालिका मुहैया कराती है, बिल में भी मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है और उसी के तहत मेरे पीछे एपीएस और ड्रेनेज नेटवर्क लाइन का काम चल रहा है। लेकिन पिछले कई वक्त से चल रहे इस काम की वजह से लोग यहाँ के बेहद परेशान हैं। यहाँ एपीएस ड्रेनेज नेटवर्क डाले जाने का काम वडोदरा महानगर पालिका द्वारा अक्टूबर 2023 में दिनेश चंद्र अग्रवाल नामक कॉन्ट्रैक्टर को 59 करोड़ में दिया गया है। 59 करोड़ का ये काम 2 साल में पूरा करना था, लेकिन मॉनसून को अब कुछ ही महीने बचे हैं और उसके बावजूद ये काम कुछ महीनों में पूरा हो ऐसा दिख नहीं रहा है। ऐसे में यहाँ के लोग इस मॉनसून में भी परेशानियों का सामना कर सकते हैं। एक और की सड़क बंद करने से यहाँ रेसिडेंशियल इलाका है, ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। यहाँ फोनिक्स नामक स्कूल है, बच्चे यहाँ रोज़ाना पढ़ाई के लिए आते हैं, उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मॉनसून के महीने को हटाते हुए 2 साल में ये काम पूरा करना था, लेकिन काम इतनी धीमी गति से चल रहा है कि लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। यहाँ ड्रेनेज लाइन में 17 आरसीसी मशीन हॉल की कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है, जिसके चलते सड़क नहीं खोली जा रही है, जिससे आवाजाही करने वाले राहदारी और वाहन चालक परेशान है। यहाँ हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, उन्हें धूल उड़ने से परेशानी होती है और कई दुकानदार हैं जिनके बिजनेस पर भी असर पड़ रहा है। कार्यकारी इंजीनियर के कार्यालय में कैनाल क्रॉसिंग अंतर्गत 76.60 लाख रुपए भरने थे और जिसके लिए कॉन्ट्रैक्टर को बार बार लिखित और मौखिक नोटिस दिए गए हैं, लेकिन चार्ज भी कॉन्ट्रैक्टर ने काफ़ी देरी से भरा है। क्लियर फ्रंट की कार्यवाही में भी कॉन्ट्रैक्टर अग्रवाल ने काफ़ी देरी की है, जिससे कॉरपोरेशन की छवि को तो नुकसान पहुंच ही रहा है, सरकार के प्रति भी लोगों में रोष का माहौल देखा जा रहा है। बिल में नागरिकों को सुविधा देने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन नागरिकों को सुविधा की बजाय असुविधा ज़्यादा हो रही है, क्योंकि पिछले कई महीनों से यहाँ ड्रेनेज नेटवर्क की कार्यवाही का काम चल रहा है, जो डिले होता जा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर द्वारा जो डिले किया जा रहा है उसके लिए नोटिस भी दिया गया है, लेकिन यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी और दुकानदार हमारे साथ है। किस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं ये जानते हैं। किस तरह की परेशानियाँ हो रही है आप लोगों को? हमारे को जो ये ड्रेनेज लाइन 3 महीने से चल रहा है, ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन वो कुछ काम करते नहीं है और जो हमारे कस्टमर आते हैं वो डायरेक्ट ही चले जाते हैं। इस सुविधा के कारण 2-3 बार गाड़ी ये सब भी पड़ गए हैं। कितना वक्त हो गया इस काम शुरू हुए? काम को तो लगभग ज़्यादा ही हो गए, 6 महीने हो गए हैं। और यहाँ मजदूर आते हैं कि आते ही नहीं है? ये गड्ढे के बाद भर रहे हैं कि धीमे गति से चल रहा है? एकदम धीमी गति से चल रहा है, अभी तो आते ही नहीं है। 2-3 बार बोला है, लेकिन ये कुछ करते नहीं है। तो किस तरह की परेशानी आप लोगों को हो रही है? कस्टमर नहीं आ रहे, उसके अलावा धूल मिट्टी और एक तरफ की आपका सड़क भी बंद है। वो पॉल्यूशन ये सब तो बंद हो रहा है, एक्सीडेंट भी हो रहा है, क्योंकि वो सब एक ही रोड हो गया है। इस कारण क्या कहना चाहेंगे वडोदरा महानगर पालिका से? આ સૌથી મોટી સમસ્યા તો પાર્કિંગની છે। અત્યારે તમે જો અમારા ધંધાની પથારી ફરી ગઈ 4 મહિનાથી। કંઈ કોણ જોવા આવે છે કોર્પોરેશન? આ એમના બધા ભત્તા પાસ કરાવવા માટે આ બધા ખોદીને બેઠા છે। 1 રોડ બાકી રાખ્યો છે એટલાદરાનો। હું તો એટલું જ કહેવા માગું છું કે કામ કરો, જે શરૂ કરે છે પૂરું કરતા નહીં। પેલા એ લોકોને કઈ મરી ગયા અમે લોકો કે ભાઈ રોડ સીધો કરો, એક બાજુથી કામ ચાલે, એક બાજુ રોડ કરો તો પબ્લિક આવી જઈ શકે। કોઈ કશું ટેક્સના પૈસા લેવા માટે રેડી છે। અહીંયા આગળ વેરો 2 મહિના મોડો ભરો તરત બ્લોક કરવા આવી જાય છે। તો આનું ધ્યાન રાખો ને, આના આ કોણ કરશે? આ વિશે કોર્પોરેશનમાં કોઈ ફરિયાદ કરી છે? અમે કોણ ફરિયાદ સાંભળે છે? કોણ ફરિયાદ સાંભળે છે? કોણ સાંભળતા તો આ દશા આવત ને। શું કહેવા માંગશો? ટેક્સ તો સમય સમય લેવામાં આવે છે, પણ સુવિધા આપવાના નામે નાગરિકોને સુવિધાના નામે 0 છે। ટેક્સ બધા દુનિયાભરના ઉઘરાવા છે અને સુવિધાના નામ પર 0 છે। 1 વર્ષમાં કોર્પોરેશનના ઇલેક્શન આવવાના છે। આ કામ પૂરા નહીં થાય તો જનતાનો જે રિપ્લાય હશે શું હશે? 0, કશું જ નહીં। કોઈને વોટિંગ નહીં કરવાનું। હું તો બધાને ના પાડું છું, કોઈ વોટિંગ નહીં કરવાનું। કોર્પોરેશને ઇલેક્શન લડવું જ લડે। અહીંયા આગળ પહેલાં રસ્તા કરો, પછી ઇલેક્શન લડજો।
यहाँ जिस तरह की धीमी कार्रवाई चल रही है उसकी वजह से लोग परेशान हैं और कॉरपोरेशन की छवि तो धूमिल हो ही रही है, साथ ही राज्य सरकार की छवि को भी नुकसान पहुंच रहा है। पिछले 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन बुनियादी सुविधाएं वडोदरा जैसे महानगर में भी अगर सुचारू रूप से ना दी जाए तो ये शायद सबसे बड़ी कमनसीबी कहा जाएगा यहाँ के नागरिकों की, जो भर भर झोली वोट तो देते हैं लेकिन सुविधा देने में बहुत देरी हो जाती है। कॉरपोरेशन की मंशा तो अच्छी है कि काम दे दिया गया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर पर कोई सीधा अंकुश नहीं होने की वजह से कॉन्ट्रैक्टर मनमानी कर बहुत देरी कर देते हैं और उसका खामियाजा स्थानीय नागरिक भुगतते हैं। ऐसे में जो नोटिस दिया गया है उस पर फौरन कार्रवाई कर कॉन्ट्रैक्टर दिनेश चंद्र अग्रवाल पर जोर बनाया जाए कि मॉनसून से पहले ये काम खत्म हो, ताकि यहाँ के लोगों को जो असुविधा हो रही है उससे कहीं ना कहीं निजात मिले और उनके वोट का रिटर्न मिल सके। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरी का VNM टीवी के लिए।